हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा 8वां अध्याय चल रहा है रचनाओं के साथ खेलना, उसमें हम आ गए पेज नंबर 199। स्टार्ट करते हैं आज का। इसमें क्या बोल रहा है ये, आयतों को तोड़ना। आयत आपको पता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये बराबर नहीं होगी। और वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और 90 डिग्री का कोण होता है। कहते हैं आयतों को हम तोड़ना सीखेंगे। जैसे ये एक आयत है, ये देखो, ये चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, ये लंबाई कह दो, ये इसकी चौड़ाई है, आप कुछ भी बोल सकते हो। एक ऐसे आयत की रचना कीजिए जिसमें 3 समरूप वर्गों को विभाजित किया जा सके। समरूप का मतलब इस आयत के अंदर हमें 3 वर्ग बनाने हैं। समरूप का मतलब जिनकी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो दिखने में मुश्किल लग रहा होगा कैसे बनाएं, लेकिन ये बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको बताऊंगी, आप 2 मिनट में बनाना सीख जाएंगे। तो आइए इस समस्या को सरल करने का प्रयास कीजिए। ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि पहले रचना करें, ये करें, वो करें, वो हम करवा देंगे। चलो पढ़ ही देती हूँ। क्या आप ऐसे आयत की रचना कर सकते हैं जिसमें 2 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? क्या आप यह प्रयास कर सकते हैं? जैसे इसमें 3 बता रखा है, कि आप सिर्फ पहले 2 में तोड़ के दिखाओ। यह बुद्धिमानी होगी। पहले योजना बनाई जाएगी, भाई पहले योजना बनानी है, फिर रचना करनी है। और उसका भी क्या है कि पहले आप अंतिम मानो कि आपने दिमाग में सोचा कि हमने 2 वर्ग ऐसे चिपका के बनाई है। अगर फिर हम बीच की लाइन हटा देंगे तो ये हमारा आयत बन जाएगा। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि हम ये आकृति क्यों सोचेंगे, क्योंकि वर्ग बना है। AF AB के बराबर होगा, AB BE के FE और इसके बराबर होगा। क्योंकि समरूप है, एक जैसे इनके वर्ग हैं, तो जितना ये होगी लंबाई उतनी ही लंबाई होगी। ये माना 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 होंगे। और अगर हम इसका आयत बनाना है तो हम बीच की ये हटा देंगे लाइन, तो हमारा ये टोटल लंबाई 4 हो जाएगी, आयत बन जाएगा। ठीक है, इस तरह की सब चीजें समझा रखी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उदाहरण के लिए हम यदि ए बी, इसमें यही दे रखा है कि सारी चारों भुजाएं बराबर हो गई, कि ए बी बी कि AF जो है वो AB के, BE के और FE के बराबर हो गया। दूसरा हो जाएगा BE BC, ये करके, अतः छोटे रेखाखंड समान है। समान भुजाओं को दर्शाने के लिए हम एक निशान लगाते हैं। एक समान भुजाओं को दर्शाने के लिए एक परिपाटी का अनुसरण किया जाता है। ऐसे इन भुजाओं में चिन्ह 1 से अंकित करके किया जा सकता है। कैसे बराबर दिखाएंगे, अगर ये निशान इस तरह का कट लगा रखा है तो इसका मतलब, मान लो इन दोनों पे कट लगा रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इस पे ऐसे ही निशान लगा रखा है छोटा सा, ये भी इसके बराबर है। इस पे लगा रखा है तो चारों भुजाएं बराबर है। अगर इस पे भी, इसका मतलब सभी के सभी कट हमारी सारी भुजाएं बराबर है। कट का मतलब होता है बराबर होना। कितनी है नहीं पता, लेकिन ये पता है ये सारी जो भुजाएं हैं बराबर हैं। क्या आयत को पूरा क्या हम रूलर, ये बनाने का तरीका बता रखे हैं। हम रूलर से AF की लंबाई को मापे बिना ही AF खींचकर रचना प्रारंभ करते हैं। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फुटेक रूलर की मदद से AF को बनाएंगे, AF लाइन खींच देंगे। उसके बाद AF पर एक लंब इस प्रकार खींच सकते हैं जो दूसरी भुजा को समाहित करने के लिए पर्याप्त हो। यानी अब यहाँ पर हम चापा प्रकार किसी की मदद से, हाँ हम 90 डिग्री को कहते हैं लंब गिराना, 90 डिग्री का खींचेंगे। इतनी लंबी लाइन खींचेंगे कि जो इसके बराबर लाइन है वो उसमें कट में उसके आ सके, समाहित करने पर्याप्त हो। क्योंकि AB बराबर है AF, क्योंकि हमें जो AB जो बनाना है वो AF के बराबर बनाना है। अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको सारा समझ आ जाएगा। इसलिए हमें उपरोक्त लंब पर AF के बराबर की लंबाई काटनी है, जिसे हम बिंदु B से प्राप्त कर सकते हैं। बिना रूलर के हम कार्य कैसे कर सकते हैं, क्या ये कार्य प्रकार को उपयोग करे बिना किया जा सकता है? उपयोग को, कि ये काम हमें प्रकार को उपयोग करते हुए करना है। देखो ये सिंपल सी बात है, जो इतना 1.5 पेज इन्होंने बताया है, ये बताना चाह रहे हैं आप बिना नापे हमें एक वर्ग बनाना है, एक वर्ग उसके बराबर ही दूसरा वर्ग बनाना है, उसके बराबर तीसरा वर्ग बनाना है, और ऐसे हम एक आयत बना सकते हैं। कि ये कहना चाह रहे हैं ये, और कुछ नहीं है इनके कहने में। कैसे करेंगे, अब ये देखो, बिना हम नापे कैसे बनाएंगे। हमने अंदाजे से एक लाइन खींची,
ठीक है, हमें नहीं पता है कितनी लाइन है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अभी हम 2 वर्गों वाला आयत बना रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 90 डिग्री का एक वो बनाएंगे, यहाँ 90 जा रहे हैं, एक 90 का यहाँ बना देंगे और एक हमें यहाँ पर भी 90 का चाहिए, तो हमारी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। दोनों जगह हमने 90 डिग्री का एक वो बना दिया, को लंब गिरा दिया, ठीक है। और इसको अंदाजे से इतना लंबा मिलाना है कि इसके अंदर 2 इसके बराबर 2 लंबी लाइनें आ सके। हमें नहीं पता कितनी लंबी लाइन है, फिर वही है, हमें लाइन का नहीं पता। अब क्या करेंगे, हम एक अपना प्रकार लेंगे, ये देखो प्रकार लिया, इसके बराबर हम नाप लेंगे। हमें नहीं पता क्या लंबाई है, लेकिन हमने ये नाप लिया, जितना लंबा ये होगा, अगर हम यहाँ पे ऐसे कट कर दें, ये देखो, अगर हम ऐसे कट कर दें, ये और ये लंबाई बराबर हो गई। बिना फुट्टे की मदद से, बिना रूलर की मदद से प्रकार को इस्तेमाल करके हमने क्या किया, इसके बराबर लंबाई खींच दी। इसी तरह यहाँ पर, क्योंकि लंबाई हमारी बराबर है, तो हम यहाँ पर खींच देंगे, बराबर लंबाइयाँ आ गई। इसका नाम, जैसे इसका हमने ए दे रखा है, इसका ए दे रखा है, इसका एफ दे रखा है, इसका हम बी दे दिया और हमने इसको मिला दिया। ये 2 हमारे पॉइंट्स बन गए, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा एक वर्ग बन गया। ये इधर लाइन टेढ़ी लग रही है, मुझे तो लग रहा है इसलिए गड़बड़ हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें 2 वर्ग बनानी है, हमने ये तो नापा ही हुआ है, इसके बराबर हम इसी लंबाई का आगे कट लेंगे, है ना, और इसी तरह इसको हम आगे कट कर लेंगे। ये हमारे मिला दिया तो हमारा सारे के सारे समरूप वर्ग बन गया। ये भी, 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 और आयत क्या हो गई, ए बी सी डी ई एफ, है ना। एक आयत में हमने 2 वर्ग बना दिए। अगर हमें 3 बनाने हैं तो क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ा दिया, यहाँ से बढ़ा दिया और हमने यहाँ से बढ़ा दिया और इनको मिला दिया तो हमारे 3 बन गए, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि इसकी हम लंबाई कैसे नापेंगे। माना इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, है ना, हम ये मान लेते हैं इसकी लंबाई 2, हमें ये आयत की लंबाई निकालनी है। वैसे ये 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, क्यों, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर इस वर्ग की है, अगला जो वर्ग है वो भी सेम बराबर उसका है, समरूप है, तो इसकी जो भुजा है ये भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो ये भुजा है ये भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना। तो आयत की पूरी लंबाई क्या होगी, 2 4 6, तो पूरी आयत की लंबाई कितनी मिल गई हमें, 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आयत होगा वो 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर लंबाई होगी और 6 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होगी। पता चल गया। या हमें वैसे ही देखना हो तो 3 वर्ग बनना चाहिए, तो इसकी जो लंबाई है 3 गुना होनी चाहिए, और अगर 2 वर्ग बनानी है तो 2 गुना होनी चाहिए। ये बता रखा है और कुछ नहीं है। इस टाइप का एग्जाम में नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस विचार के साथ एक आयत बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें 3 समान वर्गों में विभाजित किया जा सके। देखो हमने ये बना दिया, जिसको 3 समान वर्गों में हमने इसको विभाजित कर दिया है। उस आयत की भुजाओं की लंबाई मापे जिसे निम्नलिखित में विभाजित नहीं किया जा सकता। 2 समरूप वर्ग, यानी हम एक ऐसा लें, जैसे हम एक कि उसको हम ऐसा, ये तो हमने बांट दिए, हम चाहते, मैंने अभी क्या बोला, अगर आपको एक आयत को 2 समरूप वर्गों में बांटना है तो एक भुजा की लंबाई, जैसे एक भुजा से जो दूसरी लंबाई उसकी 2 गुना होनी चाहिए। अगर वो 3 में बांटना है तो एक भुजा की दूसरी भुजा 3 गुना लंबी होनी चाहिए। अगर हम बीच का ले लेते हैं, मान लेते हैं एक की हमारी जो भुजा है वो 1 है, ठीक है, दूसरी हम ले लेते हैं 4 ले ली हमने, ठीक है। तो 1 है, हमें वर्ग बनाना है, हमारा 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, दूसरा हमारा ये बच गया। अब ये देखो 4 में से अगर हमने 1 सेंटीमीटर निकाल लिया, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, 4 से हमने 1 सेंटीमीटर निकाल लिया, बाकी अंदर कितना बचा, 3 सेंटीमीटर। तो
और ये 1 सेंटीमीटर, ये तो वर्ग नहीं बना, ये तो आयत बन के रह गया, ठीक है ना। तो उससे दुगने से दुगना नहीं लेना, हम कोई भी हम उसका फिर आयत का वर्ग नहीं बना सकते। अगर दुगना लिया तो उसका दो समरूप वर्ग बन जाएंगे, और अगर हमने दुगने से कम ले लिया या दुगने से ज़्यादा ले लिया, माना ये 1 है और हम यहाँ पे 1.5 ले लेते हैं, एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने 3 ले ली लंबाई, तो भी हम 2 समरूप में नहीं बांट सकते। देखो ये 2 है, यहाँ तक आते ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये तो 1 बचा। 3 पूरी लंबाई है, 3 में से 2 हमने ये ले लिया तो 1 सेंटीमीटर बचा, और इधर 2 सेंटीमीटर बचा, ये तो वर्ग नहीं बना। समझ गए ना बात को। तो हम 2 समरूप वर्ग कब नहीं बना सकते, जब एक की भुजा दूसरे की दुगनी ना हो, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग नहीं बनेगा। अगर दुगनी होगी तो वर्ग बन जाएगा। इसी तरह 3 समरूप वर्ग की जो एक की भुजा दूसरी से 3 गुना नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, हमने यहाँ पर ले लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 1 हमने यहाँ ले लिया, 1 यहाँ पे, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, और पूरा 3 का 3 बराबर आ गया, हमारे वर्ग बन जाएंगे। अगर हम 3 को छोड़ के इसमें तो 2 ले लें या हम 5 ले लें, जैसे मैं करके दिखाती हूँ। मैं मान लिया हम चाहते इसको 3 वर्गों में बांटें, एक हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया, एक हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब बांटे वर्ग में अगर ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के बाद हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है। 5 में से 1 हमारा खर्च हो गया, फिर हमने एक और वर्ग बनाया, क्योंकि वर्ग है तो ये दोनों लंबाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये भी 1 होगी, वर्ग बनाएंगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमें 3 वर्ग बनाने हैं, लेकिन ये यहाँ क्या बचा, 1 निकल गया, 1 निकल गया, 5 में से 2 निकल गए, ये तो भैया 3 ही बच गया। ये 3 सेंटीमीटर बचा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बचा। अब ये कैसे वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा ना वर्ग, ये तो आयत बन गया, ठीक है। वर्ग कब बनता, अगर यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर लेते तो 1 यहाँ बनता, 1 यहाँ बनता, 1 हमारा बच जाता, तो पूरा वर्ग बन जाता। वर्ग कब नहीं बनेगा, जब एक भुजा दूसरी भुजा के 3 गुना नहीं है, ठीक है। अब समझ गए। उस लंबाई बताइए जिसमें इसमें आप कोई भी लिख सकते हो। 2 समरूप में क्या कर सकते हो, 2 और 5, इसमें क्या कर सकते हो, 2 और 7 कर सकते हो। 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, आप ऐसे कर सकते हो। अब रचना कीजिए। एक आयत के अंदर वर्ग इस तरह बनाना है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की रचना, इस आयत के अंदर आप नीचे आकृति के दर्शाए अनुसार एक वर्ग की रचना इस प्रकार करेंगे जिससे वह आयत के बिल्कुल बीचों बीच हो। अब ये देखो, हमें आयत का ही वर्ग बनाना है। ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, वर्ग बना रहे हैं। ये कुल हमारा कितना है, 8 है। 8 में से 4 तो हमने वर्ग में यूज़ कर लिया, बाकी कितना बच गया, 8 में से 4 हमने वर्ग में यूज़ किया, बाकी बचा 4। ये 4 भी हमने क्या किया, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर हम यहाँ, यानी हमने इसको 2 से भाग के दोनों तरफ बराबर आ जाए, 2 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे, 2 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे, तो हमारा जो ये वाला वर्ग है बिल्कुल बीच में आ जाएगा। फिर से समझाती हूँ क्या किया। हमें चाहिए वर्ग की लंबाई 4, 8 में से 4 गए, अब हमारे पास बच गया सिर्फ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का कुछ हिस्सा यहाँ पे, कुछ हिस्सा यहाँ पर, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को 2 से भाग करेंगे, यानी 2 सेंटीमीटर हमने ये छोड़ा, 2 ये छोड़ा, तो कितना बन गया, 2, 4 और 2 6 और 2 8, 8 हमारा इधर हो जाएगा, 4 हमारा इधर हो जाएगा। बनाए जैसे बोलती, जैसे बनाते जाना। पहले हम यहाँ पर नाप के क्या लेंगे, 2 कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। हम 1 2 3 4, हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया। इसका नाम हमने ए रख दिया, नाम कुछ दिया हुआ नहीं दे रखा, हम रख देते, इसका नाम हमने बी रख दिया। ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब एक डी की मदद से हम क्या करेंगे,
यहाँ पर एक कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। अब इसको हम लंबी लाइन बना देंगे। इस बिंदु को ध्यान से मिलाएंगे ताकि हमारा पूरे 90 डिग्री का कोण बन पाए। ये 90 का हो गया। इसको बिंदु को और इस बिंदु को ध्यान से मिला के हमने ये भी 90 डिग्री का बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब नापना है दोनों तरफ 2-2 सेंटीमीटर। तो फुट्टे की मदद से हम 2 सेंटीमीटर नापेंगे। देखो यहाँ 2 जा रहा है, या हम 0 पे निशान लगा दिया तो हमारा बन गया 2 सेंटीमीटर। इधर भी, या आप लोगों को मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ। 0 से किया और ये देखो मैंने बिल्कुल 2 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया, ठीक है। और इन दोनों को मिला दिया। यहाँ पे अब ये क्या आ गया, हमने 2 सेंटीमीटर नापा है तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसके बाद बनाना है एक वर्ग की भुजा कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। हम अब की बार प्रकार का इस्तेमाल कर लेंगे, आसानी रहती है। नाप लिया क्योंकि 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 सेंटीमीटर का हमने लंबाई नाप ली ऐसे, और यहाँ पर एक कट दे दिया। ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु ये बन गया और एक बिंदु ये बन गया। इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ये देखो ये हमारा वर्ग 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर बन। फिर 2 सेंटीमीटर के बाद फिर हम निशान लगाएंगे। 0 के बाद देखो 2 हमारा यहाँ पर बन रहा है, और 2 हमारा, ये मत करना एक तरफ करो और दूसरी तरफ नहीं निशान लगाओ, लाइन टेढ़ी हो जाएगी। आप सोचो मैं लाइन सही खींच सकता हूँ। ये 2 यहाँ से, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब जो हमारा ये वाला इसका नाम देते हैं ABCD E, अच्छा AB तो हो गया, ABCDEFGH, ठीक है। अब जो ये हमारा बड़ा आयत था, बाकी को मिटा देते हैं हम। ठीक है, ये हमारा बड़ा आयत है AEFB, और उसके अंदर हमने बिल्कुल बीच में, इसके सेंटर में हमने वर्ग बना दिया। इसकी साइड में भी 2 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का आयत रह गया, इधर भी 2 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का एक आयत रह गया। बीच में हमने क्या बना दिया, एक पूरा वर्ग बना दिया। आज हम, क्योंकि ये एक्सरसाइज में 6 बड़े क्वेश्चन है, पेज नंबर हमने 201 तक कवर कर लिया। ये हम कल बनाएंगे, ठीक है। ये वाला, ये और ये बीच में सर्कल, और ये वाला डिज़ाइन, और वर्ग, वृकों वाला वर्ग, ये जो ये हम अगली वीडियो में बनाएंगे। यहाँ तक आप करो, इसकी बनाने की प्रैक्टिस करो। एक आयत से 2 वर्ग और एक आयत से 3 वर्ग वो बनाने की प्रैक्टिस करो। तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर।